हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1138। इस एपिसोड का नाम था जहरीला बाल। इस एपिसोड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक दूल्हा होता है, उसकी सगाई होती है, तभी अपने आप से एकदम से गिर जाता है। यह सब कुछ जानने के लिए बॉस वीडियो तो अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप सभी का हमारे वर्ल्ड विजय भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलते खतरनाक धमाकेदार यादगार रिव्यू की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक किशोर होता है, उसी की शादी होती है। एकदम से उसे चक्कर आने लगते हैं और वह अपने आप धरती पर गिर पड़ता है। तभी वह पर लोग होते हैं, वो देखते हैं उसकी मौत हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी हमारे साड़ी के लिए फ़ोन करता है। तभी हमारी सियाड़ी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखती है। तभी एक लड़की होती है, वह रोती है कि मेरे शादी वाले दिन ही इस किशोर की मौत हो गई। तभी हमारे एसीपी सर उससे पूछते हैं यह शादी के खिलाफ कोई था। तभी वो लड़की बताने लगती है कि हाँ साहब, मेरे पिता थे। उसके बाद उससे देखते हैं कि फॉरेंसिक लैब में तुरंत ही भेज देते हैं। तभी हमारे सालिक सर जांच करते हैं और वो बताते हैं इसके पेट में हमें जहरीला बाल मिला है। तभी हमारे अभिजीत सर पूछते हैं क्या सर बाल इसी का था। तभी हमारे सालुकी सर बताते हैं इसे खाने में बाल दिया गया है। उसके बाद हमारे दया सर की टीम इधर उसी होटल में आती है। उसी होटल वाले से पूछते हैं आपके क्या ये किशोर आता था? तभी बताता है साहब इस किशोर को क्या हुआ? तभी हमारे दया सर पूछते हैं इसकी मौत हो गई, वो भी तुम्हारे होटल की वजह से। तभी वो बताता है साहब ये तो हर समय आता था। इधर हमारे अभिजीत सर की टीम उसी किशोर के घर आती है और इधर उधर देखती है। तभी वहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं ये किशोर के लिए खाना कौन लेकर आते थे? तभी वो लड़के बताते हैं इसके लिए तो सिपन के बेबी लेकर आती थी खाना। तभी हमारे अभिजीत सर सोचने लगते हैं तो यहाँ पर कोई बाहर का भी नहीं आता था, फिर इसे खाने में जहर कैसे दिया गया। इधर हमारे दया सर होटल में होते हैं। तभी वो मालिक बताता है साहब यह 30 लोग हैं, ये खाना बनाते हैं। तभी वो हमारे दया सर को लिस्ट पकड़ा देता है। तभी हमारे फ्रेडी सर बोलते हैं सर इसमें थे एक वह कौन सा पता चलेगा जिसके बाल थे इसी सब्जी में। तभी हमारे दया सर बताते हैं इसकी उम्र शायद 30-35 के लगभग होगी। तभी उनमें से एक होटल में होता है, वो बताता है साहब ये तो रमेश जी हो सकते हैं क्योंकि इनकी ही उम्र 30-35 साल के लगभग थी और ये बालों पर डाई भी करते थे। उसके बाद हमारे दया सर उस होटल से आ जाते हैं और उसी रमेश जी के घर जाते हैं। इधर हमारे एसीपी सर की टीम किशोर के घर जाते हैं। तभी उनके परिवार वाले होते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। इधर हमारे सालिकी सर अभिजीत सर से कहते हैं कि इसे ऑल्सो फैक्टर नाम का इसे जहर दिया गया है। इधर हमारे एसीपी सर होते हैं, गीगा गैंटर मशीन से चेक करते हैं बट उन्हें कोई ऑर्थोबैक्टर नाम का जहर नहीं मिलता है। इधर हमारी सिरिया मैम को एक दवाई मिलती है, वो हमारे एसीपी सर के पास लेकर आते हैं। तभी हमारे एसीपी सर वहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको यह पता है ये किसकी दवाई है? तभी बताते हैं साहब हमको नहीं पता। इसके बाद हमारे एसीपी सर फॉरेंसिक लैब में आते हैं और सालू सर से पूछते हैं, वो बताते हैं यह पता नहीं है किसकी दवाई है। इसके बाद हमारे दया सर निशांत के घर आते हैं और उन्हें परिवार वालों से पूछते हैं बताओ निशांत कहाँ है? तभी वो बताते हैं साहब 3 दिन पहले निशांत दिल्ली गया है और दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मैसेज भी करी थी हाँ मैं ठीक दिल्ली पहुंच गया हूँ। उसके बाद हमारे दया सर पूछते हैं तो निशांत अभी तक वापस नहीं आया। तभी वो मैसेज देखते हैं। इसके बाद हमारे काविन सर उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और वहीं पर जाते हैं। तभी उसे पकड़ लेते हैं। वो बताता है
साहब इसमें बैग में कपड़े हैं। तभी हमारे दया सर उस बैग को खोलते हैं, तभी उसमें करोड़ों पैसे होते हैं। तभी वो बताता है, हाँ साहब, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा। जब मैं उससे पैसे पूछ रहे थे तभी वो पैसा बता नहीं रहता, इसलिए मेरी उससे मारकूट हुई, तभी वो मर गया। इसलिए हमने उसे धरती में दफना दिया और उसके घर मैसेज कर दी। तभी वो बताता है, साहब हम नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। तभी हमारे दया सर कहते हैं, तो नई जिंदगी जेल में शुरुआत करना। इसके बाद हमारे सालुकी सर बताते हैं एसीपी सर को, यह जहर किसी फैक्ट्री से चुराया गया है। वहीं पर हमारे अभिजीत खड़े होते हैं, वो हमारे एसीपी सर को बताते हैं कि निशांत के परिवार में वो एक लड़की थी, उसी ने यह जहर चुराया था। इसके बाद हमारे सभी सीआईडी कॉप्स उसके घर वापस जाते हैं। तभी हमारे दया सर कहते हैं, हम उस निशांत का खूनी मुझे पता चल गया है। तभी हमारे दया सर उस सूजी को पकड़ लेते हैं और हमारे दया सर कहते हैं, फॉरेंसिक लैब में इसका डीएनए रिपोर्ट रखी है, वही हम चेक करके बताएंगे। इसके बाद हमारे सीआईडी कॉप्स फॉरेंसिक लैब में आ जाते हैं। तभी रात में वहाँ पर शीतल आती है, वह अपना मुंह बांधे होते हैं। इसके बाद जैसे वो डीएनए उठाते हैं तभी हमारे एसीपी सर लाइट को ऑन कर देते हैं और वहीं पर शीतल खड़ी होती है। तभी हमारी श्रेया मैम उसे मारती हैं और यही खूनी पकड़ जाते हैं। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड। ये फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी।